हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नो डाउट अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बाजार में यहाँ पे चल रहा है, अदानी से रिलेटेड। अदानी, उसी के साथ साथ जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है, एंड जैसी ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, उसके बाद जो अदानी के शेयर्स में हम लोग को जो गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। तो खबरें तो हर किसी को यहाँ पे पता है कि क्या एग्जैक्टली आरोप लगाया है, इसके चलते क्यों नर्वसनेस मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं कल के दिन जो हमारा दूसरा चैनल है SMKC, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में बना चुका हूँ। सो ये वीडियो का मेन मोटिव क्या है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में आए हो ना, तो शेयर मार्केट हमेशा 6 महीने में या फिर 1 साल के भीतर भीतर कुछ ना कुछ ऐसे ना बड़ी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आता है। बड़ी चीज़ें मतलब अगर हम लोग बात करें, कोविड जैसी बड़ी चीज़ देखने को मिली थी। देन उसके साथ साथ रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की बात करें तो वो चीज़ देखने को मिली थी। देन रिसेशन से रिलेटेड चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, रेट हाइक का सीज़न। देन अभी ये अदानी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। बताने का मकसद क्या है कि मार्केट आपको हर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट यहाँ पे सामने लेकर आएगा। एंड वो एक इवेंट रहता ना दोस्तों, उससे हम लोग को बहुत सारे लर्निंग लेसन यहाँ पे मिलते हैं। यस, बहुत सारा लर्निंग लेसन। मतलब कुछ लोग रहते हैं जो कि सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है, न्यूज़ सुनते हैं, बात खत्म। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी कोशिश यहाँ पे करनी है। सीखने की कोशिश करनी है मतलब अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो, आपको पता होगा कि जब कोविड यहाँ पे आया था तो मार्केट कितनी ज़ोरदार तरीके से क्रैश होता, तभी भी मैंने आप लोगों को कुछ 4 से 5 पॉइंट्स लर्निंग लेसन दिए थे कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, म्यूचुअल फंड में SIP कंटिन्यू यहाँ पे रखनी है, ब्लू चिप कंपनी आप चाहो तो खरीद सकते हो, राइट। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे। एंड जिन्होंने वो फॉलो किए, वो लर्निंग लेसन अभी उनको हमेशा के लिए याद रहे। वैसे ही उसके बाद आपको याद होगा कि ज़बरदस्त बुल रन देखने को मिला था, तभी भी कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे थे, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करना है क्योंकि वो बस भाग ही रहे हैं। उसी के साथ साथ बुल रन को देखकर अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोग ये मन बना रहे थे कि मार्केट में अच्छा पैसा बना रहा है। तो ये इतना लंबा चौड़ा भाषण में क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट जो भी आपको सिचुएशन आपके सामने लेकर आता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे लर्निंग लेसन भी आप लोगों को वो यहाँ पे देके चला जाता है। एंड जो फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है, अदानी एंड जो हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो हम लोग को एक फाइट देखने को मिल रही है, इसके बीच में हम लोग को 5 लर्निंग लेसन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये कौन से 5 लर्निंग लेसन है एंड ये शेयर मार्केट की जर्नी के लिए, आपके आने वाले समय के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ ही यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। सो ये चीज़ों को आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है दोस्तों। सो पॉइंट नंबर 1 किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, कौन सी चीज़, कि तेज़ी। सो तेज़ी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि मार्केट में हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो तेज़ी इंपॉर्टेंट है क्या? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, वो तेज़ी टिकना भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेबिलिटी। एक स्टेबिलिटी चाहिए उस स्टॉक में। हम लोग कितने सारे शेयर्स देखते हैं, ऐसे ऐसे चलते रॉकेट की तरह ऊपर जाते फिर वो नीचे आते हैं। सो ये लर्निंग लेसन हमेशा याद रखना दोस्तों। आप किसी भी स्टॉक में जाते हो ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी XYZ वाला स्टॉक रहता है ना, ऐसा नॉर्मल चलेगा ना, किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं। जैसे वो स्टॉक भागना 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 ऐसा शुरू, दैट्स इट, रिटेल इन्वेस्टर का वो स्टॉक फेवरेट बन जाता है। तो याद रखना दोस्तों, तेज़ी देखकर कभी डिसीजन बनाने नहीं होते हैं। क्या चेक करके देखने होते हैं? यस, वो तेज़ी उतनी टिकाऊ भी होनी चाहिए, उसमें उतना स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नोट करके रखना इस पॉइंट को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। जैसे कि देखिए, ये एक स्टॉक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या ये अदानी का स्टॉक है? नहीं। ये स्टॉक का नाम देखिए, नेशनल स्टैंडर्ड करके है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, 5 साल का डेटा देखिए, बाप रे बाप, ये जो तेज़ी थी ना, ये तो अदानी भी कुछ नहीं इसके सामने। नियर बाय 25,000% के आसपास, 20,000% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। आप ये देखिए, चेक कर सकते हो कितनी तेज़ी है। लगभग 21,000% की तेज़ी थी। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, बहुत सारे लोग मतलब पागल ही होते हैं ये स्टॉक के बारे में। एंड देन अब देख लेना क्या हो गया, स्टॉक यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, सिर्फ तेज़ी देखकर यहाँ पे किसी भी स्टॉक को पिक नहीं करना है, वरना आप यहाँ पे फंस सकते हैं। एंड यही अगर हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाए तो यही हमारा सेकंड पॉइंट भी बनता है। कौन सा पॉइंट? कि जो चीज़ जितने तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से, यस, वो नीचे भी आएगी। चाहे फिर वो
कोई और भी अगर असेट क्लास हो, अभी देखा गया तो बिटकॉइन तो असेट तो बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल बिटकॉइन की भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जितने तेज़ी से ये ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से ये नीचे भी आता है। सो याद रखना ये सारी चीज़ें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो जहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी उसके बारे में वो अच्छी बातें करते हैं, वो चाहे फिर क्रिप्टो मार्केट भी क्यों ना हो। जैसे ही तेज़ी आ जाएगी क्रिप्टो मार्केट में, यस बिटकॉइन फ्यूचर है, इथेरियम फ्यूचर है, क्रिप्टो फ्यूचर है, जैसे ही नीचे कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है, राइट। बहुत सारे प्रमोशन चलते थे इसके बारे में, अभी आज कोई प्रमोशन भी नहीं करता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। फिर चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो कंपनी है इसने भी कुल मिला के अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नियर बाय 300-400% के आसपास के रिटर्न दिए। बट रिटर्न देखिए इसके कैसे, एक झटके में ऊपर गया फिर नीचे आया, पंप एंड डंप, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, बिजनेस इसका ठीक नहीं था। एंड ये वाली कंपनी की तेज़ी देखिए, लेफ्ट टू राइट देखिए, और इसके जो रिटर्न्स है वो पिछले वाले कंपनी से कम है, बट एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। सो बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों, कि अगर आप किसी भी ऐसे स्टॉक्स में जा रहे हो जहाँ पे 5,000%, 6,000% रिटर्न बने हैं, वो आज नहीं तो कल नीचे आने ही वाला था। सो ये चीज़ें हम लोग को पहले से ही पता यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने तेज़ी से भागा, कोई प्रॉफिट नहीं, बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग नहीं, पीएनएल में कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में इतना कोई दम नहीं, अदानी के शेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कभी भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है तो वो स्टॉक इजीली क्रैश हो जाते हैं। अगर इसी कंपनी में, ये जो अभी कंपनी आपके सामने देखने को मिल रही है, ये स्टेबल कंपनी है, इसके ऊपर अगर नेगेटिव न्यूज़ आई ना, ये भी गिरेगा बट इतना नहीं गिरेगा जैसे कि अदानी के शेयर्स गिर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपके दिमाग में दोस्तों फिट होने चाहिए कि सिर्फ तेज़ी देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो टिकाऊ भी होनी चाहिए। एंड जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगी वो उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगी। देन दोस्तों लेसन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों याद रखिए, आप अगर एक इन्वेस्टर हो, मैं यूजुअली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, आपने ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है कि आपकी रात की नींद खराब होनी नहीं चाहिए। देखिए अगर मुझे 15% अगर रिटर्न मिलता है फॉर एग्जांपल, तो वो 20% होने के लिए मैं मेरी रात की नींद खराब नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही सेफ आपने खेलना होता है, राइट। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, मतलब हद से ज़्यादा रिस्क। सो जिस मतलब बोलते हैं ना, उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी दोस्तों। मार्केट ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऐसे लोग मैं देख चुका हूँ कि उनका लाखों लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे डूब चुके हैं, मार्केट में डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी। ओवर द नाइट करोड़पति बनना है, किधर से लोन ले लिया, पैसा लगा दिया, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें, घटनाएं होती रहती है। सो निवेश ऐसा करो कि रात को चैन की नींद यहाँ पे आनी चाहिए। अभी देखा गया तो देखिए मार्केट है, किसी के ऊपर भी आरोप आ सकता है। अभी इन्फोसिस के ऊपर भी आरोप आया था, आपको याद होगा, बट स्टिल इन्फोसिस कितनी बड़ी कंपनी, कितना मैनेजमेंट उसका शानदार है, हर किसी को पता है। तो फिर भी बहुत सारे लोग डर नहीं रहते। एंड बाद में इन्फोसिस ने प्रूव करके दिखाया कि वो गिल्टी नहीं है। एंड स्टॉक जो रफ्तार से भागा बोनस स्प्लिट के साथ, हर किसी को पता है। सो ये बात भी हमेशा याद रखो कि आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है ऐसे कंपनी से रिलेटेड कि आपकी दिल की धड़कनें तेज़ नहीं होनी चाहिए कि सुबह 9:15 बजे अभी लोअर सर्किट लगेगा कि गड़बड़ हो जाएगी, जो कि आज अदानी की शेयर होल्डर्स में हम लोग को वो देखने को मिल रहा है। तो संभल कर रहना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देन दोस्तों लेसन नंबर 4, लिंक। यस दोस्तों, अगर मैं लिंक्स की अगर मैं बात करूँ, लिंक्स मतलब देखिए कोई भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो वो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसके साथ यहाँ पे उसका लिंक है, किसके साथ उसका बिजनेस चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अभी के अदानी का ही एग्जांपल आपके सामने रख दूँ, राइट, अदानी से रिलेटेड हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिल रही है, बट उसी के साथ साथ बिजनेस करने वाली कंपनियाँ, उसको लोन देने वाली कंपनियाँ, एसबीआई में दिक्कत देखने को मिल रही है, एलआईसी के शेयर में पिटाई देखने को मिल रही है, राइट। सो ये जो कोई भी कंपनी में आप जाते हो ना, चेक करो उसका किसके साथ हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने को मिल रहा है। एंड क्या वो कंपनी क्लीन है, क्या उसके चलते यहाँ पे हम लोगों की कंपनी के ऊपर कोई परिणाम होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करनी होती है, राइट। इसका हाल ही में ही मैंने एक बेस्ट एग्जांपल कवर किया था, कौन सा, वोडाफोन आइडिया। सो देखने के लिए क्या लगता है, अरे वोडाफोन आइडिया तबाह हो रहा है, सो जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी कंपनी थी इंडस टावर, जिन्होंने वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पे बिजनेस किया था, वोडाफोन आइडिया से उनको 2300 करोड़ मिलने वाले थे, वो उन्होंने कल यहाँ पे, कल या फिर परसों जो खबर आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि उन्होंने प्रोविजन में उसको लिख दिया। सो मतलब पैसा इनको वोडाफोन आइडिया से नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं स्टॉक क्या गजब का क्रैश हुआ है 2 दिन में दोस्तों। ये बोलने के लिए 5 दिन है, 2 दिन में 22% स्टॉक क्रैश हो गया।
सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है कि कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ लिंकेज है, ये भी आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो अदानी के केस में जैसे कि आपको पता है एसबीआई एंड एलआईसी की भी हम लोग को मजबूत पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों लास्ट आखिरी पॉइंट सीखने वाला कौन सा, कि देखिए अगर आपको ये देखिए ये एक रिस्की स्टॉक है, अदानी ग्रुप की बात करें रिस्की ग्रुप है, हर किसी को यहाँ पे पता है पी रेशो कितने हायर लेवल का है, बट फिर भी आपको पता ही है कि लालच तो हर किसी में यहाँ पे होते हैं, राइट। तो ऐसे लालच के साथ अगर आपको डील करना है तो मैंने एक एकदम सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया है, कौन सा, एल मतलब लर्निंग पर्पस के लिए फिर आप उस स्टॉक में क्या कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वो उसमें रिस्क भयंकर ज़्यादा है, आपको भी पता है, बट आप वो ट्रेन मिस नहीं करना चाहते, तो इसलिए वहाँ पे मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। आप चाहो तो 1 शेयर खरीदो, 2 शेयर खरीदो, बट ऐसा नहीं कि जाकर 10 लाख लगा दिया, 20 लाख लगा दिया। फिर ऐसी चीज़ें जब घटनाएं हो जाती है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी में, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा कैपिटल खतरे में आ जाता है। एंड ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया भी है, मैं कौन से स्टॉक में अप्लाई करता हूँ, यस मैं माइक्रो कैप में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ कि मुझे अगर कोई माइक्रो कैप अच्छा लगा, 200 करोड़ का मार्केट कैप है, 300 करोड़ का है, कोई गारंटी नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वहाँ पे मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए उसका 1 शेयर खरीद लेता हूँ, 2 शेयर खरीद लेता हूँ, चेक करता हूँ कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इससे हम लोगों को सीखने को भी मिलता है और हमारा थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे हो जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि रिस्क इतनी वहाँ पे ज़्यादा है, बट लर्निंग पर्पस के लिए हम लोगों ने वहाँ पे जाना है तो छोटे अमाउंट के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे बड़ा एक्सपोजर लेते हो तो लिटरली कभी भी आपकी धज्जियाँ उड़ सकती है, जो कि आज आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये 5 ऐसे लर्निंग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि फिलहाल की सिचुएशन के चलते आपको लगेगा सर ये तो बहुत ही बेसिक टाइप सुनने के लिए ईजी है। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक बेसिक फॉर्मूला ही याद रखना कि जो चीज़ें आपको ईजी लगती है ना, सिंपल लगती है, मतलब करने के लिए वो इतनी आसान नहीं होती है, बोलते हैं ना, वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा और पॉइंट्स भी जोड़ दें, आप चाहो तो पॉइंट नंबर 6 भी बोल देना, कौन सा पॉइंट आप जोड़ सकते हो। यस, किसी भी पोर्टफोलियो में अगर हम लोग बात करें किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, अगर आप पूरा शेयर मतलब बोलते हैं ना पोर्टफोलियो उसी ग्रुप से रिलेटेड शेयर्स के साथ अगर भर के रखोगे तो डेफिनेटली वो ज़्यादा रिस्की भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये भी हम लोग को एक लर्निंग लेसन फिलहाल का जो भी चीज़ें देखने को मिल रही है उसके हिसाब से सीखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।